आज हम लोग 15 ग्रुप 15th ग्रुप में नाइट्रोजन पढ़ रहे थे। नाइट्रोजन में एक नाइट्रोजन पढ़ लिए, नाइट्रोजन के एक कंपाउंड भी पढ़ लिए, वो अमोनिया। अमोनिया में सबसे इम्पोर्टेंट था हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का उत्पादन, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसी प्रकार दूसरा आपका है नाइट्रिक अम्ल। दूसरा कंपाउंड है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल 2016 और 2018 का क्वेश्चन है बोर्ड का, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न बदल के पूछा था उसमें कि अमोनिया के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन कैसे करते हैं। तो या तो अमोनिया के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन पूछ दे, या आपको पूछ दे ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन। दोनों एक ही सेम क्वेश्चन है। अमोनिया के द्वारा भी पूछेगा तो ओस्टवाल्ड विधि का ही वर्णन होगा, और ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा पूछे तो पर भी सेम क्वेश्चन है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो बनाने की व्यापारिक विधि हम बताएं। व्यापारिक विधि का मतलब होता है पूंजी लगाइए और ज्यादा मात्रा में उत्पादन कीजिए, तो व्यापारिक विधि होता है। तो आप कहता है व्यापारिक विधि ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन कैसे करेंगे। एक बात को याद रखें, ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन पूछे या अमोनिया के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन पूछे, दोनों एक ही क्वेश्चन है, दोनों सेम है। तो ओस्टवाल्ड व्यापारिक विधि में देखिए प्रिंसिपल, सबसे पहले प्रिंसिपल है सिद्धांत में कहता है। इसका हम लोग 3 स्टेप में इसका वर्णन किए हैं। पहला कहता है कि हवा के ऑक्सीजन यानी कि वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन को प्लेटिनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया को जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो पहले ऑक्सीकृत होकर के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है। देखिए अमोनिया NH3 वायु के ऑक्सीजन प्लेटिनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्लेटिनियम का उत्प्रेरक का जाली होती है, इसकी उपस्थिति में जब ऑक्सीकृत किया जाता है तो यह नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है। पहला स्टेप ये नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाएगा। फिर पुनः दूसरा स्टेप में आइए तो नाइट्रिक ऑक्साइड को 473 से 573 केल्विन ताप पर ठंडा करने के पश्चात ऑक्सीकृत कराते हैं तो नाइट्रोजन परऑक्साइड का निर्माण होता है। पुनः नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीकृत कराएंगे तो ऑक्सीकृत के पश्चात ये नाइट्रोजन परऑक्साइड बनाएगा। और जब नाइट्रोजन परऑक्साइड को तीसरा स्टेप में जब नाइट्रोजन परऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराएंगे तो जल से अभिक्रिया कराने के पश्चात यह नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। देख लीजिए रिएक्शन में नाइट्रोजन परऑक्साइड प्लस H2O अभिक्रिया करके बनाएगा HNO3 और प्लस NO निकल जाएगा। इसी प्रकार इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रोजन परऑक्साइड में का निर्माण करेगा और नाइट्रोजन परऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो इसी विधि को कहते हैं हम लोग ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड विधि में 3 रिएक्शन है, 3 स्टेप है। ये आपको बना केस से अमोनिया के द्वारा बना, तो इसीलिए कह सकता है कि अमोनिया के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो सेम क्वेश्चन अगर कह दे कि ओस्टवाल्ड विधि का वर्णन करें तो सेम क्वेश्चन आएगा। ये VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा, हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का उत्पादन, ये आपका 3 स्टेप में है। अब इसका वर्णन हम लोग कर लेते हैं। देखिए रिएक्शन है आपका है, फिर से देख लीजिए। अमोनिया को ऑक्सीकृत कराएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर पुनः ऑक्सीकृत कराएंगे तो नाइट्रोजन परऑक्साइड बनाएगा। और जब नाइट्रोजन परऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराएंगे तो नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है। देखिए एक चैम्बर है, इस चैम्बर में हम लोग अमोनिया और ऑक्सीजन डाल और अमोनिया और ऑक्सीजन प्रवाहित कर रहे हैं। इसमें इसको देख रहे हैं कि प्लेटिनियम का जाली, प्लेटिनियम का जाली, प्लेटिनियम के जाली से जब ये प्लेटिनियम के जाली से गुजरेगा अमोनिया और ऑक्सीजन तो ये अभिक्रिया करके बनाएगा NO नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड आने के बाद देखिए कूलिंग वेसल से ठंडा करने वाला चैम्बर है, यहाँ से जब गुजरेगा तो गुजरने के बाद यहाँ आएगा, इस चैम्बर में आएगा। ये है ऑक्सीडेशन चैम्बर। अब इस ऑक्सीडेशन चैम्बर में NO है, NO O2 से अभिक्रिया कर लेगा और अभिक्रिया करके बनाएगा नाइट्रोजन परऑक्साइड NO2। अभी पुनः NO, अब इस चैम्बर के द्वारा NO2 बाहर आए जाना शुरू होगा। अब देखिए यहाँ से जल अपघटन करा रहे हैं, ऊपर से जल गिरा रहे हैं, वाटर।
वाटर गिरा रहे हैं। वाटर गिराने के पश्चात जैसे ही NO आएगा इसमें NO2 अब ये जल से अभिक्रिया कर लेगा, अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन होगा और जो नाइट्रिक अम्ल आपको इस चेम्बर से हम लोग इसको क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। अब आपको प्राप्त हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। इस प्रकार एक प्लेटिनियम उत्प्रेरक की जाली है, एक चेम्बर है, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, अब इसका वर्णन के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हवा के घुलकर कार्बन मोनोऑक्साइड और जलवाष्प से मुक्त, इसमें किसी प्रकार का कोई अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए अमोनिया में। हम मुक्त अमोनिया को 1:10 के अनुपात में मिश्रण करके ऊष्मक हीटर में इसको तप्त किया जाता है। तप्त करने के पश्चात उसमें प्लेटिनियम की जाली होती है और इसे जब गुजारा जाता है तो इसके अंदर का दाब 6 से 10 वायुमंडल दाब पर इसको संपीड़ित किया जाता है और संपीड़ित करने के बाद इसको इस्पात के बने बर्तन में परिवर्तक में प्रवेश कराते हैं। अब प्रवेश ये इस्पात का बना हुआ होता है, इस्पात का बर्तन, इसके अंदर प्लेटिनियम की जाली होती है, इसके अंदर का दाब 6 से 7 एटीएम होता है। अब इसको जब हम इससे गुजारते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात इसका जो रेशियो होता है 1:10 के अनुपात में मिलाते हैं। 1:10 के अनुपात में मिलाकर किससे अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया करने के पश्चात नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को कूलिंग चेंबर से गुजारते हैं, इससे वो संपीड़ित ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद पश्चात इसे हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं। ऑक्सीकरण करने के पश्चात इसमें जल अपघटन करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है, जैसा कि चित्र में आपका वर्णित है। इस वर्णन के आधार से हम लोग इसका पूर्ण रूपेण नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन कर लिए। इसी विधि को हम लोग कहते हैं ओस्टवाल्ड विधि। देखिए नाइट्रिक अम्ल का गुण, नाइट्रिक अम्ल के गुण में भौतिक गुण कहता है रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली द्रव है, यह जल में पीले होता है, यह जल से भारी होता है, यह त्वचा पर पड़ने पर फफोला उत्पन्न करता है। इसका क्वथनांक 359 केल्विन होता है। तो ये था आपका बिना रिएक्शन का रासायनिक भौतिक गुण। अब है टोटल केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा है, धातु के साथ नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया। तो धातु के साथ नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया में तांबा, जिंक, किसी के साथ अभिक्रिया पूछता है। एक हर साल 2019 का यही क्वेश्चन में आया है, धातु जिंक के साथ नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया का वर्णन करें। तो उसमें आप देखिए केमिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरह से इसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब है अधातु से अभिक्रिया, यानी कि कार्बन से हम अभिक्रिया करा रहे हैं नाइट्रिक अम्ल को। तो नाइट्रिक अम्ल जब कार्बन से अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने से पहले खुद नाइट्रिक अम्ल टूट जाता है। कैसे टूटता है? कार्बन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, देख लीजिए। ये नाइट्रिक अम्ल है, ये अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करके बनाएगा N2O3 + H2। सबसे पहले कार्बन से अभिक्रिया करने गया नाइट्रिक अम्ल, जब नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया करने गया तो खुद नाइट्रिक अम्ल इससे टूट जाएगा। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, देखिए हाइड्रोजन 2 यहाँ पर, यहाँ 2 दे देते हैं, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 3 N2O5, नाइट्रोजन N2O5 बनाए, N2O5 + H2O बनाया। फिर पुनः N2O5 टूट जाएगा और टूट के बनाएगा NO2 और प्लस नवजात ऑक्सीजन। अब ये जो नवजात ऑक्सीजन, अब इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के लिए यहाँ अगर हम 2 देते हैं तो बैलेंस हो जाता है। अभी जो नवजात ऑक्सीजन है ये कार्बन से अभिक्रिया कर लेगा। अभी कार्बन से नवजात ऑक्सीजन अभिक्रिया करके बनाएगा कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ 2 दे देंगे, बैलेंस हो जाएगा। अब बैलेंस करने के लिए इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे। जब इसको 2 से गुना करेंगे तो इसे भी 2 से गुना करेंगे। अब गुना करके अब इसको देखिए जोड़ देते हैं, यहाँ से कट गया, ये दोनों कट गया, बचा कौन? C + 4HNO3 अभिक्रिया करके बनाएगा कौन? 4NO2 + 2H2O और प्लस CO2 बनेगा। देखिए ये था आपका कार्बन के साथ अभिक्रिया। इसी प्रकार अगर हम सिलिकॉन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सेम रिएक्शन होगा। यहाँ सल्फर SI आ जाएगा, इससे अभिक्रिया SiO2 बनाएगा, फिर पुनः सबको जोड़ देना बैलेंस कर करके। तो ये था आपका कार्बन के साथ अभिक्रिया। अब सेकंड देखिए, कार्बन के साथ अभिक्रिया के बाद
देखिए सिलिकॉन से अभिक्रिया, तो सिलिकॉन से अभिक्रिया करने से पहले खुद HNO3 नाइट्रिक अम्ल पहले टूट जाएगा, और नाइट्रिक अम्ल टूट के बनाएगा कौन, तो बनाएगा N2O5 प्लस H2O। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे, तो बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, देखिए बैलेंस हो जाएगा। फिर पुनः N2O5 टूट के बनाएगा कौन, NO2 प्लस नवजात ऑक्सीजन निकलेगा। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 दे देंगे, बैलेंस हो जाएगा। अब ये सिलिकॉन है, अभी नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके SiO2 बना देगा, सिलिकॉन ऑक्साइड बना देगा। अब यहाँ 2 दे देंगे, बैलेंस हो जाएगा। अब जैसी 2 दिए तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 से गुना करेंगे, जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 गुना बढ़ जाएगा। अब इसको 2 से गुना कर देंगे, तो उस कंडीशन में अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, सेम रिएक्शन। अब देखिए ये दोनों कट गया, ये भी कट गया, तो बचा क्या, Si प्लस और HNO3 अभिक्रिया करके बनाएगा, और NO2 प्लस 2H2O प्लस SiO2। ये था आपका रिएक्शन सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन के साथ अभिक्रिया। तो ये था 2 रिएक्शन हम लोग धातु में दिखाए। अब हम लोग देखते हैं धातु के साथ अभिक्रिया। धातु देखिए, धातु के साथ अभिक्रिया में हम लोग जिंक के साथ अभिक्रिया लिए, तो अलग अलग कंडीशन पर है कि अगर नाइट्रिक अम्ल ठंडा और सांद्र है, तो नाइट्रिक अम्ल जब ठंडा और सांद्र होगा तो NO2 का निर्माण करेगा। अगर ये 50% सांद्र वाले नाइट्रिक अम्ल लेकर चलेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करेगा, नाइट्रोजन परऑक्साइड बनाएगा, ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। अगर 15 से 20% नाइट्रिक अम्ल को लेकर चलेंगे तो ये N2O बनाएगा। लेकिन अगर 25 से 30% नाइट्रिक अम्ल को लेकर चलेंगे तो ये बनाएगा अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण करेगा। तो ये इसी प्रकार अगर हम यहाँ धातु को बदल दें, अगर हम लोग ले लें Fe को, सेम रिएक्शन सेम बनता चला जाएगा, खाली यहाँ कंपाउंड चेंज होता चला जाएगा। तो ये था आपका धातु के साथ अभिक्रिया। ये देखो, धातु के साथ अभिक्रिया में अलग अलग कंडीशन है। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि धातु के साथ नाइट्रिक अम्ल का अभिक्रिया दें तो कितने कितने % में कब कैसे कैसे कौन सा कंपाउंड बनाएगा, तो देख लीजिए। ये NO2 बनाएगा, ठंडा और सांद्र रहेगा, तब 50% रहेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, 15 से 20% रहेगा तो N2O बनाएगा, अब 25 से 30% रहेगा तो अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण करेगा। अब इसी प्रकार हम लोग, अब एक कंडीशन इसमें अम्लराज, तो अम्लराज बहुत इजी है, समझ लीजिए बार बार अम्लराज है क्या। तो अम्लराज का निर्माण होता कैसे है, तो अम्लराज के लिए कहता है, कंडीशन है जी अम्लराज बनने का, एक बार रेजिया कि जब एक आयतन नाइट्रिक अम्ल, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्लराज एक्वारेजिया अम्लराज है क्या, तो कहता 1 आयतन नाइट्रिक अम्ल और 3 आयतन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को अम्लराज कहा जाता है। अम्लराज का जब इसको जब अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया करके बनाएगा NOCl प्लस H2O प्लस Cl का निर्माण होगा। अब ये जो Cl का निर्माण होगा, ये सोना, चांदी, प्लेटिनियम इत्यादि अबिलेय धातु है, उसको भी इसमें भुलाने की क्षमता होती है। अगर हम लोग Au को Cl से अभिक्रिया करा देंगे तो अभिक्रिया करके बनाएगा AuCl3। अब इसको भी घुला लेने की क्षमता होगा। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, अभिक्रिया करके बैलेंस कर लेंगे पहले। अभी बैलेंस करके जब जोड़ देंगे तो उस कंडीशन में बनाएगा कौन, 2, यहाँ हो जाएगा 6। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे, 3 यहाँ 2 दे देंगे। अब इसको हम लोग 3 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6। अभिक्रिया करने के पश्चात 3 दे देंगे, तो बैलेंस हो गया 3। अब इसको हम लोग जोड़ देने के बाद ये अपने आप, अब इसको बराबर करने के लिए 3 दूनी 6, यहाँ इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा कौन,
ये तो दोनों कट जाएगा, बचेगा कौन 2AU प्लस 3HNO3 प्लस 9 HCl अभिक्रिया करके बनाएगा 3NOCl प्लस 3H2O प्लस 2AuCl। यही भाग है अम्लराज। अम्लराज में सोना चांदी प्लेटिनियम अवेलेबल है, उसको भी भुला देने की क्षमता होती है। तो एक भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को अभिक्रिया कराते हैं तो अम्लराज करना होता है। अब देखिए इसमें इसका उपयोग नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबा, पीतल, कांसा इत्यादि के बर्तन के ऊपर जो खुदाई करके नाम लिखाया जाता है उसमें हम लोग नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला में करते हैं। सोने, सिल्वर इत्यादि को शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। खास करके प्रयोगशाला में इसका महत्वपूर्ण अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। धातु के विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है इत्यादि में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आपका नाइट्रोजन के कंपाउंड और नाइट्रोजन आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे नाइट्रोजन के बाद अगले टॉपिक फास्फोरस।